तो जरा सोचिए, अगर आज एक कामयाब करोड़पति होने के नाते आपको टाइम में वापस जाकर अपने 20 साल के स्व को कुछ सलाह देने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? आज हम डैन मार्टेल्स की दुनिया में उतर रहे हैं, जो ठीक यही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 सबसे बड़े सबक शेयर किए हैं और हमने उनमें से 3 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को निकाला है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ है। एक ऐसे इंसान से जो उस रास्ते पर चल चुका है जिस पर आज कई लोग चलना चाहते हैं। तो हमारी ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब 60 सलाहें, इन सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? इसीलिए हमने इन सभी को 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली पिलर्स यानी स्तंभों में बांट दिया है। इसे अपनी सफलता के लिए एक दिमागी नक्शे की तरह समझिए। जी हाँ, हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है, हमारे दिमाग के अंदर से। बाहरी दुनिया में कुछ भी बड़ा करने से पहले हमें अपने अंदर के खेल को जीतना होता है। ये हमारी नींव है। आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम की ये परिभाषा बहुत पावरफुल है। मतलब ये सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करना नहीं है, ये इस बारे में है कि आपकी खुद की नज़रों में क्या इज्जत है। और वो इज्जत तब बनती है जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं, जब आप वो करते हैं जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। क्या आपकी बातचीत ज्यादातर लोगों, उनकी जिंदगी और गॉसिप के इर्द गिर्द घूमती है, या फिर वो नए आइडियाज, संभावनाओं और कुछ नया बनाने के बारे में होती है? आपकी बातें असल में आपकी मानसिकता का आईना होती हैं। तो मतलब बात बस इतनी सी है कि आप खुद से क्या कहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपका ध्यान कहाँ है, क्या वो जीतने पर है या दूसरों को देखने पर? और याद रखिए, असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप तुलना करना बंद कर देते हैं और छोटी छोटी चीजों में भी पूरी जान लगाइए, क्योंकि आप एक काम जैसे करते हैं वैसे ही सारे काम करते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे अपनी जिंदगी में उतार लेना चाहिए। हर किसी की राय मायने नहीं रखती, है ना? फीडबैक सिर्फ उन लोगों से लेना चाहिए जिनकी आप इज्जत करते हैं, जो उस मकाम पर हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। बाकी सब तो बस शोर है। तो मानसिकता तो एकदम मजबूत हो गई, लेकिन अब इसे हकीकत में कैसे बदले? यहीं पर हमारा दूसरा स्तंभ आता है, एक्शन। ये वो इंजन है जो आपकी सोच को असल नतीजों में बदलता है। सच में इस एक लाइन में बहुत गहरी बात छुपी है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस काम कम कर रहे होते हैं। एक्शन लेना, यही उलझन और शक का सबसे अच्छा इलाज है। देखिए, सफलता कोई सीधी लाइन नहीं होती। ये एक साइकिल है, एक चक्र है। आप इंतजार करना बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं, भले ही आप चूक जाएं, उस चूक से सीखते हैं, जरूरी बदलाव करते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। असफलता इस प्रोसेस का एक हिस्सा है, अंत नहीं। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इसे जरा गहराई से समझिए। जो लोग सच में जीतते हैं वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो कोशिश करने से नहीं डरते। और जो ज्यादा कोशिश करेगा, जाहिर है वो ज्यादा बार हारेगा भी, लेकिन हर हार उन्हें जीत के एक कदम और करीब ले जाती है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जोश जोश में कुछ दिन 18 घंटे काम करने से बेहतर है कि हर दिन लगातार 8 घंटे काम किया जाए। सफलता का असली राज कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में छिपा है, इंटेंसिटी में नहीं। आदतें और अनुशासन ही है जो लंबे समय में जीत दिलाते हैं। तो ठीक है, मानसिकता सेट है, एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन क्या ये सब सही दिशा में जा रहा है? यहीं पर हमारा तीसरा और आखिरी स्तंभ आता है। इससे अपनी मेहनत को सही मंजिल तक पहुंचाने वाला एक नेविगेशन सिस्टम समझिए। इसे एक लॉन्ग टर्म प्लान की तरह देखिए। अपने 20s का दशक किसी एक स्किल में महारत हासिल करने में लगाइए। 30s में उस स्किल से पैसा बनाइए और फिर 40s में उस नींव पर अपना साम्राज्य खड़ा कीजिए। याद रखिए, सफलता एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। अब जो बात आने वाली है वो शायद सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट्स में से एक है। ज्यादातर लोग अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं और समय तो सीमित है, लेकिन असली दौलत तब बनती है जब आपको आपके समय के लिए नहीं बल्कि आपके द्वारा बनाई गई वैल्यू के लिए पैसा मिलता है। तो सोचिए, आप समय बेचने के बजाय क्या वैल्यू बना सकते हैं? तो वैल्यू बनाने के लिए कुछ सुनहरे नियम क्या हैं? अपने समय की रक्षा करें, क्योंकि यही आपकी सबसे कीमती चीज है। एक बार में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। 2 खरगोशों के पीछे भागेंगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा।
और हाँ, कभी भी औसत दर्जे पर समझौता न करें, हमेशा महानता की तलाश में रहें। और आखिर में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि किसी भी स्टॉक, प्रॉपर्टी या बिजनेस से पहले खुद पर निवेश करें, अपने स्किल्स, अपने ज्ञान और अपनी सेहत पर। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। ये कोट्स तो कमाल का है ना? मतलब सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप आराम से बैठ जाएं। नहीं, ये तो किराए के घर जैसी है, और इसका किराया हर रोज अपनी मेहनत और अनुशासन से चुकाना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आज वो कौन सा किराया है जो चुकाया जाएगा। आज का दिन उस किराए को चुकाने का एक और मौका है। अपनी मानसिकता, अपने एक्शन और अपनी वैल्यू, इन पर आज ऐसा कौन सा एक काम होगा जो उस किराए की अदायगी करेगा।